तो दोस्तों सबसे पहला मेडल किसे दिया जाए? चलिए आपकी डिमांड पर गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया नीरज चोपड़ा। – 2019 में इनकी एल्बो में सर्जरी हुई थी। 2020 पूरे का पूरा निकल गया लॉकडाउन में, लेकिन इन्होंने कब उस सर्जरी से खुद को उबार लिया, कहां जाके प्रैक्टिस की, किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन जब टीवी पर आए, पहला जेवलिन, पहला भाला 87.58 मीटर फेंका, उसके बाद नौबत ही नहीं आई। 2 करोड़ की पुरस्कार राशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नीरज चोपड़ा के लिए। भाई को चूरमा खाना बहुत पसंद है और पीएम साहब ने चूरमा खिलाया था। जब घर जाएंगे तो मां खैर अपने हाथों से खिलाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज। उसके बाद बुला रहा हूं हमारे रेसलिंग के सिल्वर मेडलिस्ट दोस्त रवि दहिया जी को। रेसलिंग में दोस्तों आप 3-4 तरह से मैचेस जीत सकते हैं। एक तो है पॉइंट से, दूसरा है टेक्निकल सुपीरियोरिटी से और तीसरा है पिन फॉल करके। रवि दहिया इतना बेहतरीन खेले कि पॉइंट से जीतने की नौबत ही नहीं आई। या तो इन्होंने टेक्निकल सुपीरियोरिटी लगाई यानी 10 पॉइंट की लीड बनाई, या चित किया अपने विरोधी को। इतना एक तरफा इन्होंने अपने सारे मैचेस जीते थे। तालियां कम हो गई हैं। सिल्वर मेडल है भाई के नाम और चित बहुत अच्छा करते हैं। अगर रवि के पास 1 मेडल है तो पीवी सिंधु के पास 2-2 मेडल हैं। पीवी सिंधु, लेडीज एंड जेंटलमैन, डबल इंडिविजुअल ओलंपिक मेडलिस्ट, फर्स्ट फीमेल डबल ओलंपिक इंडिविजुअल मेडलिस्ट। ये तालियां रुक क्यों गई हैं भाई? 2 मेडल ऐसे ही नहीं आते ओलंपिक्स में। पद्म भूषण पीवी सिंधु, इनके पिताजी को अभी आपने देखा था, जो खुद अर्जुन अवॉर्डी वॉलीबॉल प्लेयर रहे हैं। इनकी माताजी नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर रही हैं। तो खेल तो इनके जीन्स में है और उसका असर इन्होंने साफ तौर पे दिखा दिया है। चलिए महिला शक्ति को ही सम्मानित करने का सिलसिला जारी रखते हैं और बुलाते हैं गुवाहाटी असम की सुपुत्री और भारत की बेटी लवलीना बोरगोहेन को। पहला ओलंपिक था लवलीना का और क्या कमाल का इन्होंने दोनों के दोनों बाउट जीते थे। एक रोचक बात इनके बारे में बता दूं, इनकी 2 बहनें हैं, लीचा और लीमा। वो दोनों किक बॉक्सर हैं। लवलीना भी जब छोटी थी तो किक बॉक्सिंग किया करती थी। उसके बाद इन्होंने किक हटा दिया और पूरी तरह से बॉक्सिंग में चली गई। तालियां कम हो गई हैं। इनका एक पंच खा के देखिए, सारा दिन तालियां बजाते रहेंगे आप। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के बाद इन्होंने मेडिटेशन शुरू किया, ध्यान लगाना शुरू किया, ताकि थोड़ा सा और ज्यादा बेहतर तरीके से दूसरों को पीट सकें, और करके दिखा दिया। अब मेरा निवेदन है वर्ल्ड नंबर 1 रेसलर बजरंग पुनिया भाई को। पहले दोनों बाउट में मुझे लग रहा था कि बजरंग के घुटने में चोट है, थोड़ा स्ट्रैप लगा के खेल रहे थे, थोड़ा डिफेंसिव हो रहे थे। पर जब ब्रॉन्ज मेडल का मैच आया, भाई ने स्ट्रैप हटा दिया और 8-0 से एक तरफा ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि आपकी उत्तर प्रदेश सरकार बजरंग पुनिया को दे रही है। इस बार भाई ब्रॉन्ज लाया है, पेरिस में गोल्ड पक्का है, वर्ल्ड नंबर 1 है बजरंग पुनिया। चलिए अब बुलाते हैं उस टीम को जिसमें 1 नहीं 16 को मिलकर खेलना होता है। 11+5 आपकी अपनी पुरुष हॉकी टीम। सबसे पहले हमारे गोलकीपर कहां हैं? PR श्रीजेश। हर एक खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जा रही है। सारी की सारी पुरुष टीम आ जाए। PR श्रीजेश, भारत के सबसे अनुभवी खिलाड़ी। भारतीय हॉकी की दीवार, भाई कितने गोल इन्होंने बचाए हैं, उससे 100 गुना तालियां बजनी चाहिए। दिलप्रीत सिंह, 3 गोल किए थे दिलप्रीत ने ओलंपिक्स में, 300 तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। उसके बाद नंबर आता है टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के नंबर 1 स्कोरर हरमनप्रीत सिंह। किथे है भाई? आ जाओ आ जाओ। 6 गोल किए थे हरमन ने और कम से कम 20 बचाए थे एज अ डिफेंडर। रुपिंदर पाल सिंह, टीम के सबसे अनुभवी ड्रैग फ्लिकर, 4 गोल किए थे। बॉब द बिल्डर,
की हाल चाल? फर्स्ट क्लास। सुरिंदर कुमार हरियाणा के हैं और क्या कमाल के डिफेंडर हैं। आओ भाई, आपके भाई का रोज मैसेज आता है और बताते हैं कि सुरिंदर किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अमित रोहिदास, इस खिलाड़ी के लिए जोरदार तालियां, डबल तालियां इसलिए कि जब विरोधी टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिलता है तो अमित रोहिदास खुद आगे जाकर अपने शरीर पे बॉल को खाता है। 200 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल आती है जो अमित रोहिदास के पैरों से टकराती है। 1 करोड़ की पुरस्कार राशि हर एक खिलाड़ी के लिए। ये जितने भोले भाले लगते हैं देखने में, उतने गंभीर और उतने दिलेर खिलाड़ी हैं। वीरेंद्र लाकड़ा, एक और चैंपियन हमारे, प्लीज आते जाइए। कैप्टन को कैसे भूल सकते हैं, मनप्रीत सिंह तो हमारे साथ ही हैं। वीरेंद्र के बाद आपका नंबर है मनप्रीत। इनके लिए तालियां नहीं रुकनी चाहिए। 41 साल बाद हमारे इन सूरमाओं ने हॉकी में मेडल दिलवाया है। हम में से इनफैक्ट जो आप जितने युवा खिलाड़ी मौजूद हैं, मुझे भी मिला लीजिए साथ में, हमने कभी इससे पहले पुरुष टीम को या महिला टीम को पोडियम पे खड़े नहीं देखा ओलंपिक में। इन सब ने दिलवाया। मनप्रीत सिंह, वीरेंद्र लाकड़ा उनसे पहले। अब वीरेंद्र लाकड़ा भारत के उस हिस्से से हैं, छोटा नागपुर, झारखंड और उड़ीसा का वो क्षेत्र है जिसने भारत को पहला ओलंपिक कैप्टन दिया था। डॉक्टर जयपाल सिंह 1928 में, फिर वहां से विलियम खालको आए, दिलीप तिर्की आए, माइकल किंडो आए, डुंगडुंग साहब आए, वीरेंद्र लाकड़ा आए और मनप्रीत सिंह हमारी टीम के कैप्टन। मनप्रीत हैं गांव मिठापुर से और एक ही गांव मिठापुर के 3 खिलाड़ी भारतीय टीम में हैं। मनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह और वरुण कुमार एक ही गांव से भारतीय टीम में खेले हैं। पाजी नू पता है। इसी गांव से भारत के पूर्व कैप्टन प्रगट सिंह भी हैं। बाकी मिठापुर वाले भी आ जाओ प्लीज। वरुण, मनदीप, वरुण कुमार, मनदीप सिंह। वरुण को जो पहला पेनल्टी कॉर्नर लेने दिया गया था, पहले पेनल्टी कॉर्नर में भाई ने गोल किया था। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। और साथ में मनदीप सिंह, इनको हम प्यार से कहते हैं स्माइली सिंह, क्योंकि जब ये गोल करते हैं तो उसके बाद स्माइल बड़ा अच्छा करते हैं। उसी स्माइल से इनको आज चेक भी मिलने वाला है। मनदीप और वरुण अगर स्कोर करते हैं तो हमारे डिफेंडर्स का, हमारे मिडफील्डर्स का काम है गोल को रोकना। तो सुमित भाई हमारा कहां है, जिसका पहला ओलंपिक था और क्या कमाल का खेले थे ये। ऐसे नहीं बात बनेगी, ऐसे नहीं बात। जितने हॉकी प्लेयर यहां मौजूद हैं, आपकी तालियां तो बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि आपको भी इसी मंच पे आना है। सुमित के बाद नंबर आता है नीलकांता शर्मा का, जो कि जिनका जन्म मणिपुर में हुआ था। थोएबा सिंह, टिकन सिंह, ब्रोजन सिंह के बाद नीलकांता शर्मा भाई ने एक गोल भी किया था टोक्यो ओलंपिक्स में। फिर उसके बाद कोथाजीत सिंह भारतीय टीम के लिए खेले और अब नीलकांता शर्मा। हार्दिक सिंह कहां है? भाई की जितनी उम्र है मैं आपको बता दूं, इनकी उम्र में हम लोग सोचा करते थे कि +1 में जाके मेडिकल रखना है कि नॉन मेडिकल। उस उम्र में 2 गोल करके आ गए हैं ओलंपिक्स में। आइए, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हार्दिक सिंह जो हैं, इनके खून में हॉकी है। जुगराज सिंह का नाम सबने सुना है, ये उनके भांजे हैं। उसके बाद विवेक सागर प्रसाद, जोरदार तालियां। ये भोपाल के रहने वाले हैं, जहां से बड़े बड़े खिलाड़ी भारत को मिले हैं, जिनमें समीर दाद का नाम आता है, जिनमें असलम शेर खान साहब का नाम आता है, अहमद शेर खान साहब का नाम आता है। गुरजंट सिंह, इनका भी पहला ओलंपिक है। सत श्री अकाल। ये हैं हमारे मिस्टर बैकहैंड, डी के अंदर जाके बैकहैंड से तड़ातड़ गोल करते हैं। ये टोक्यो में 3 गोल किए थे। उसके बाद नंबर आता है शमशेर सिंह का। शमशेर सिंह ने टोक्यो जाने से पहले 1 मैच खेला था और उसके बाद खेले टोक्यो में और वहां जाके स्कोर कर दिया। तालियां क्यों रुक गई आपकी? ललित कुमार उपाध्याय, इनके लिए तो स्टेडियम गुंजा दीजिए। बनारस के रहने वाले हैं भाई। क्या इनको हम कह सकते हैं छोरा गंगा किनारे वाला? एक हमारे चैंपियन खिलाड़ी हैं, जिनको सब्स्टिट्यूट के तौर पे कोच ने अंदर भेजा और अंदर जाने के 10 सेकंड में गोल कर दिया। सिमरनजीत सिंह, जोरदार तालियां। 3 गोल किए थे सिमरन ने टोक्यो ओलंपिक्स में। और श्रीजेश के बाद हमारे भविष्य के सुपरस्टार गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके साथ साथ जो हमारे टीम के कोचेज हैं, सपोर्टिंग स्टाफ है,
उनका हम धन्यवाद करना भूल नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया से आए हैं हमारे टीम के चीफ कोच मिस्टर ग्रैहम जॉन रीड, बिग हैंड फॉर हिम। वेल डन कोच एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर टेकिंग इंडियन हॉकी टू द न्यू हाइट्स। एक समय था जब ऑस्ट्रेलिया वाले हमसे खेलने से डरते थे, अब वो समय दोबारा आ रहा है क्योंकि हमने उनसे कोच भी ले लिए हैं। ग्रैहम रीड लेडीज एंड जेंटलमैन, उनके साथ साथ हमारे एनालिटिकल कोच साउथ अफ्रीका से आए मिस्टर ग्रेग क्लार्क। थैंक यू वेरी मच ग्रेग, द फॉर्मर कोच ऑफ रांची राइनोज, नाउ द एनालिटिकल कोच ऑफ टीम इंडिया। और इनके साथ आपकी तालियां स्टेडियम को गुंजा दें क्योंकि यूपी के रहने वाले और भारतीय टीम के ही कोच शिवेंद्र सिंह, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, हमारे शिवा भाई डी में जाके क्या कमाल का स्कोर किया करते थे। और यूपी के ही रहने वाले टीम के एक और प्रशिक्षक पीयूष कुमार दुबे साहब, आइए आपका स्वागत है। आपके वीडियोस लगातार हमने देखे हैं सोशल मीडिया पर। दोस्तों, इनके साथ साथ जो दूसरे स्टाफ थे मेंबर जिन्होंने हमारी टीम को फिट रखा, उनका भी जोरदार अभिनंदन हो। साइंटिफिक एडवाइजर रॉबिन एंथनी बेविस्टर आर्किल, थैंक यू सो मच फॉर योर scientific advice, Robin, for keeping the players fit, for giving us all those scientific inputs about how to play. हमारे वीडियो एनालिस्ट श्री अशोक कुमार साहब विरोधी टीम के वीडियोस को शूट कर करके दिखाया करते थे खिलाड़ियों को कि आपको कैसे खेलना है और कैसे उनको गोल नहीं करने देना है। हमारी फिजियोथेरेपिस्ट, दोस्तों टोक्यो में इतनी गर्मी थी, इतनी ह्यूमिडिटी थी कि खिलाड़ियों के लिए फिट रहना चुनौती थी, तो हमारी जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं श्री कन्नन रतिमा स्वामी बोस, इनके लिए जोरदार तालियां। इन सारे खिलाड़ियों को फिट रखना बहुत बड़ी चुनौती थी, मेडल में इनका बहुत बड़ा रोल है। और हमारे मैस्यू, हमारे मसाजर श्री अरूप नस्कर, जो खिलाड़ी जो 60 मिनट दौड़ दौड़ कर जो मसल्स पुल हो जाते हैं, शरीर थक जाता है, इनकी मसाज उनको दोबारा फिट करने में सहायक होती है। जोरदार तालियां हमारी पूरी हॉकी टीम और उनके सपोर्ट स्टाफ के लिए। 1-1 करोड़ की राशि इन सब के लिए। और अब वो हमारे साहिबान जो कि मेडल के बहुत करीब पहुंचे। सबसे पहले चतुर्थ स्थान पर रहे हमारे रेसलर दीपक पुनिया, जोरदार तालियां इनके लिए। 50 लाख की इनामी राशि उनको भी। भले ही मेडल ना आया हो लेकिन बेहतरीन रेसलिंग से दीपक ने सबका दिल जीता है भाई, अगली बार मेडल भी आएगा। इसके बाद हमारी महिला हॉकी टीम तैयार रहे। सबसे पहले मैं न्योता देता हूं हमारी गोलकीपर सविता पुनिया को। अब आपकी तालियां बजनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में 55 मिनट तक सविता ने गोल नहीं खाया था। 55 मिनट तक अपने टीम के गोल को बचा के रखा था और टीम सेमीफाइनल पहुंची थी। दीप ग्रेस इक्का, टीम की लाजवाब डिफेंडर, नाम इनका ग्रेस है और उतनी ही ग्रेस से ये खेलती हैं डी के अंदर। मजाल है इनके सामने कोई गोल कर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत रियली वेल प्लेड दीप ग्रेस। निशा वारसी कहां है? आपको याद होगा वो ब्रॉन्ज मेडल का मैच विरोधी टीम का पेनल्टी कॉर्नर था। निशा वारसी ने सामने जाके अपने शरीर पे बॉल खाई थी लेकिन गोल नहीं होने दिया था। जोरदार तालियां भारत की इन वीरांगनाओं के लिए। निशा वारसी अगर स्कोर बचाती हैं तो इनकी एक टीममेट हैं जो स्कोर बचाती भी हैं और स्कोर करती भी हैं, गुरजीत कौर। सबसे ज्यादा 4 गोल किए थे इन्होंने हमारी टीम के लिए। डिफेंडर हैं, स्कोर करने से दूसरों को रोकती हैं और ड्रैग फ्लिकर हैं। और मैं बड़े गर्व से कहूंगा कि भारतीय महिला हॉकी की इतिहास की पहली सर्टिफाइड ड्रैग फ्लिकर ये हैं। और चारों के चारों गोल इनके प्ले ऑफ में आए थे, यानी क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में और ब्रॉन्ज मेडल मैच में। वेल डन गुरजीत, फकर है तुहाडे ऊपर सारे हिंदुस्तान नू। सलीमा टेटे, जोरदार तालियां इनके लिए। सलीमा टेटे के माता पिता मैच देख रहे थे, बिजली चली गई थी। पड़ोसियों ने फटाफट एक इन्वर्टर का जुगाड़ किया, इनके घर लेके गए, टीवी चलाया ताकि माता पिता इनका मैच देख सकें। जोरदार तालियां सलीमा के लिए। इनके बाद उदिता दुहन, बहुत बहुत स्वागत आपका। तालियां बजती रहनी चाहिए भारत की इन चैंपियन खिलाड़ियों के लिए। देखिए, एक जमाना था जब महिला हॉकी के लिए ओलंपिक पहुंचना चुनौती थी। ये प्लेयर ओलंपिक पहुंची लगातार 2 बार और उसमें भी टॉप 4 में। मोनिका मलिक, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स इन द इंडियन टीम। क्या बेहतरीन रन बनते थे इनके राइट फ्लैंक पे भी, लेफ्ट फ्लैंक पे भी।
D2D प्लेयर खेलती हैं ये। वेल डन मोलिका। सबके लिए 50-50 लाख रुपए की इनामी राशि। निकी प्रधान, एक और बड़ी ठंडे दिमाग वाली हमारे डिफेंडर। ये जितने शर्मीली अब लग रही हैं स्टेज पे, विरोधी टीम इनके सामने शर्मिंदा हो जाते हैं जब ये डिफेंस करती हैं। और अब वो प्लेयर जो मेरे लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी टोक्यो ओलंपिक्स महिला हॉकी में, नेहा गोयल। जोरदार तालियां इनके लिए। लेफ्ट फ्लैंक हो, राइट फ्लैंक हो, इनका रन नहीं रुका, इनके क्रॉसेस नहीं रुके। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात में नेहा का जिक्र किया था, इनके संघर्ष की कहानी बताई थी और कहा था कि किस तरह से ये पूरे देश के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। तो डबल तालियां नेहा के लिए। दोस्तों, 36 साल बाद यानी 2016 में भारत की महिला हॉकी टीम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की थी। रियो ओलंपिक्स की बात कर रहा हूं। उसमें टीम की कैप्टन थी सुशीला चानू, जो इस टीम की भी सदस्य हैं। जोरदार तालियां भारत की पूर्व कैप्टन और वर्तमान सीनियर प्लेयर सुशीला चानू के लिए। और भूतपूर्व से वर्तमान कैप्टन को बुला लेते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए भारतीय हॉकी की महारानी रानी रामपाल का। हरियाणा में एक छोटा सा कस्बा है शाहबाद। उस शाहबाद का नाम रोशन किया है रानी रामपाल ने, संदीप सिंह ने। उस वहां की एकेडमीज ने भारत को दर्जनों प्लेयर दिए हैं और पूरे भारत के खिलाड़ियों के लिए रानी रामपाल एक आदर्श बन चुकी हैं। तो तालियां क्यों रुक गई आपकी? और रानी के बाद जिस खिलाड़ी का मैं नाम लेने जा रहा हूं, उनका जन्म आपके उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसी लखनऊ हॉस्टल से ट्रेनिंग ली थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हैट्रिक बनाई थी। इकलौती भारतीय महिला हॉकी प्लेयर जिसने ओलंपिक में हैट्रिक बनाई है, वंदना कटारिया। जोरदार तालियां इनके लिए। और अगर आप भूल गए तो मेरी रिक्वेस्ट है, आज समारोह के बाद ब्रॉन्ज मेडल वाला मैच देखिए ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ। वहां वंदना ने गोल किया था और गोल करने के बाद जो वंदना के एक्सप्रेशन थे उसको देखिए। उन एक्सप्रेशंस को देखने के बाद आपके जहन में एक शब्द आएगा, शेरनी। शेरनी की दहाड़ थी ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ। जरूर देखिएगा वो गोल। नवनीत कौर, जोरदार तालियां, क्योंकि इन्होंने भी टोक्यो में भारत के लिए एक गोल किया था। मुझे याद है इनका जर्सी नंबर भी 1 है और एक गोल भी करके आई है टोक्यो में। वेल डन नवनीत। इसके बाद स्वागत है शर्मिला देवी का, वन ऑफ द बेस्ट इंडियन प्लेयर्स एट टोक्यो ओलंपिक्स। सबसे बड़ी बात यह थी कि महिला हॉकी टीम ने पहले 3 मैच हारे थे पूल स्टेज में। 3 मैच हारने के बाद अगले 2 मैच जीते, अपना मनोबल टूटने नहीं दिया। फिर क्वार्टर फाइनल पहुंचे और सेमीफाइनल भी। इनके बाद जिनको मैं बुलाने जा रहा हूं उनका नाम है लाल रेमसियामी। जब भी हम किसी विदेशी खिलाड़ी से बात करते हैं कि भारतीय खिलाड़ियों का नाम बताइए, पहला नाम आता है रानी रामपाल, दूसरा नाम आता है लाल रेमसियामी का। प्लीज कम ऑन द स्टेज लाल रेमसियामी। जितनी स्माइल से यहां आ रही हैं, विरोधी टीम की स्माइल गायब कर देती हैं ये मैदान में। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेयर्स इन द इंडियन टीम। उसके बाद ई रजनी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इनके साथ रीना खोकर और नमिता टोपो। और बहुत ही पंजाबी विच माफी मंगते हो बुलाना चाहना नवजोत कौर नू, जिनका नाम मैं लेना भूल गया था। बहुत बहुत आपसे क्षमा है। नवजोत प्लीज आइए। नमिता टोपो, रीना खोकर और नवजोत कौर, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे इन हॉकी प्लेयर्स का। तालियां नहीं रुकनी चाहिए आपकी। देखिए, इतिहास में सिर्फ 3 बार हमारी महिला हॉकी टीम ओलंपिक खेली है। 3 में से 2 बार तो अभी अभी खेली है, 2016 में और 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स में। और इस टीम की कम से कम आधी प्लेयर हैं जो इन दोनों ओलंपिक्स में खेल चुकी हैं। तो कोई समय था जब हम सोचते थे कि हमारी महिलाएं हॉकी में क्वालिफाई करेंगी या नहीं, लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं कि मेडल कौन से रंग का आएगा। तो पूरे का पूरा श्रेय इनको जाता है, हॉकी इंडिया को जाता है और इनके सपोर्ट स्टाफ को जाता है।
चलिए स्पोर्ट्स स्टाफ को बुलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मिस अंकिता, जो टीम की कोचेज में से एक हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। पर्दे के पीछे रह के किस तरह से टीम के साथ काम किया जाता है वो कोचेज ही आपको बता सकते हैं। वेल डन अंकिता जी। और इनके बाद जिनका मैं नाम ले रहा हूं, मिस्टर वेन लोम्बार्ड, इनका योगदान हमारी हॉकी में बहुत ही अभूतपूर्व है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेन लोम्बार्ड इज द साइंटिफिक एडवाइजर टू द इंडियन हॉकी टीम्स, हाउ टू कीप द टीम्स फिट इन सच अ हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। ये सारा का सारा योगदान, सारा का सारा काम वेन लोम्बार्ड ने किया है। 10 लाख रुपए वेन लोम्बार्ड के लिए, मिस अंकिता के लिए। और इनके बाद हमारी फिजियोथेरेपिस्ट मिस निवेदिता चोपड़ा, जोरदार तालियां इनके लिए। खिलाड़ियों को फिट कैसे रखें, बीमारियों से दूर कैसे रखें, वो मसल पुल हो जाए उसको ठीक कैसे करें, कैसे स्ट्रेचिंग करवाएं, निवेदिता चोपड़ा, डॉक्टर निवेदिता चोपड़ा, 10 लाख रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी वीडियो एनालिस्ट मिस अमुथा प्रकाश पेरुमल, मिस्टर पेरुमल, आई बेग योर पार्डन। वीडियो एनालिस्ट बहुत अहम रोल रहता है, दूसरी टीम्स के मैचेस को रिकॉर्ड करके उसे एनालाइज करना, फिर हमारी स्ट्रेटजीज बनवाना। 10 लाख रुपए हमारे वीडियो एनालिस्ट साहब के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस राधिका चौधरी, टीम के मैस्यू, टीम के मसाजर। ये हमारे मैस्यू ना होते, फिजियोथेरेपिस्ट ना होते, तो 80% जहां ह्यूमिडिटी थी टोक्यो में, 40 डिग्री जहां तापमान था, हमारे खिलाड़ी इतना बेहतरीन ना कर पाते। 10 लाख रुपए मिस राधिका चौधरी के लिए भी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जोरदार तालियां हो जाएं फिर से दोनों हॉकी टीम्स के लिए। और डॉक्टर बत्रा साहब ने मुझे बताया है कि मिस राधिका चौधरी इज द बर्थडे गर्ल, तो जोरदार तालियां इनके हैप्पी बर्थडे के लिए। हाँ जी, चलिए इसके बाद आपकी तालियां रुकेंगी नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के वो तमाम खिलाड़ी जो टोक्यो में भारत का झंडा बुलंद करके आए हैं, उनका स्वागत किया जाएगा। सबसे पहले हमारे हॉकी खिलाड़ी फिर से ललित कुमार उपाध्याय, जोरदार तालियां ललित के लिए। और मुझे याद है पहली बार मैंने ललित को लखनऊ में ही देखा था, जो कुर्सी रोड में स्टेडियम है, वहां ये खेल रहे थे। और इनको देख के सीधा शाहिद साहब की याद आई थी। वो लहरा कर जिस तरह से ये डॉज बनाया करते हैं विरोधी खिलाड़ियों को, पता चलता है कि चैंपियन खिलाड़ी हैं। 25 लाख रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि ललित को दी जा रही है। तो 25 लाख तालियां तो बजाइए दोस्तों। इसके बाद हमारी महिला हॉकी प्लेयर, हमारी शेरनी वंदना कटारिया, जोरदार तालियां। 3 गोल किए थे वंदना ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और उसके बाद ट्विटर पे इनकी इतनी फेक प्रोफाइल बना दी लोगों ने कि इनको बताना पड़ा कि भाई ये मेरी प्रोफाइल नहीं है। इतनी मशहूर हो गई थी रातों रात। और 1 गोल ब्रॉन्ज मेडल मैच में भी किया था। 25 लाख रुपए वंदना कटारिया के लिए भी। चलिए हॉकी से अब आपको ले चलते हैं ट्रैक एंड फील्ड में। हमारी वेटरन, हमारी 4 बार की डिस्कस थ्रोअर, भारत का गौरव सीमा पुनिया जी मेरठ से हैं। और क्या बेहतरीन ये एम्बेसडर रही हैं भारतीय ट्रैक एंड फील्ड के लिए। 2006 के कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल, 2010 के दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम में ब्रॉन्ज मेडल, और 4 ओलंपिक्स में भारत के लिए खेलना। 25 लाख रुपए सीमा पुनिया जी के लिए भी। इसके बाद मैं स्वागत करता हूं प्रियंका गोस्वामी जी का, जो मेरठ की रहने वाली हैं और 20 किलोमीटर रेस वॉक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 20 किलोमीटर आपको चलना है, चलना भी नहीं है, पानी में जैसे तैरते हैं ना, वो तैरना भी है, चलना भी है, पंजों पे एड़ियों पर लगातार 20 किलोमीटर 17वें स्थान पे रही थी। और 8 किलोमीटर के बाद तो ये नंबर 1 भी थी। उसके बाद ग्रुप में चली गई। जोरदार तालियां प्रियंका गोस्वामी के लिए। 25 लाख रुपए की इनामी राशि, और पेरिस में मेडल लाएंगी, हमें विश्वास है। चलिए फिर से आपको एथलेटिक्स में लिए चलते हैं। अन्नू रानी जो कि मेरठ से हैं, हमारी जेवलिन थ्रोअर, इस बार नीरज मेडल लाए हैं, तो आशा की अगली बार अन्नू रानी जरूर जेवलिन थ्रो में मेडल लेकर आएंगी। 63.24 मीटर इनका पर्सनल बेस्ट है जेवलिन का थ्रो। 2019 एशियन चैंपियनशिप का सिल्वर मेडल, 2014 एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल अन्नू रानी के नाम है। एक और जेवलिन थ्रोअर हमारे साथ मौजूद हैं, शिवपाल सिंह, चंदौली से हैं। कहां हैं शिवपाल सिंह जी? ये रहे। बहुत बहुत स्वागत शिवपाल भाई का। 2019 में जो मिलिट्री वर्ल्ड गेम हुई थी,
शिवपाल सिंह वहां गोल्ड मेडल लेकर आए थे भारत के लिए, तो तालियां जोरदार हो जाएं। अब आपको लिए चलते हैं शूटिंग की दुनिया में। एक होती है पिस्टल, एक होती है राइफल, एक होती है शॉटगन, यानी 12 बोर की बंदूक, और उसको जो चलाते हैं उनका नाम है मिराज अहमद खान। आपके बुलंदशहर के मिराज भाई, जोरदार तालियां इनके लिए। वो बंदूक से जब गोली निकलती है ना, तो बंदूक वापस कंधे पे जोर से लगती है, उसको पकड़ना ही बहुत बड़ी बात है। 2016 के वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीता था मिराज अहमद खान ने, तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए आपकी। और अब मैं निमंत्रण देता हूं आपके उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के ही बॉक्सर सतीश कुमार को। जोरदार तालियां इनके लिए। 2014 एशियन गेम्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। भाई टोक्यो में इनको हल्की सी चोट आ गई थी, पर भाई ने कहा मैं रिंग नहीं छोड़ूंगा, अगला मैच जरूर खेलूंगा। गौरव बढ़ाया इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश का और भारत का। तो तालियां नहीं रुकनी चाहिए सतीश कुमार के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे रोअर, यानी कि एक पतली सी नौका में बैठ के दोनों हाथों में चप्पू पकड़ के 2 लोग चलाते हैं, उसको कहते हैं रोइंग। तो लाइट वेट डबल स्कल में भाग लिया था अरविंद सिंह ने। बहुत बहुत स्वागत अरविंद भाई का। तो इन सबको उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से 25-25 लाख की इनामी राशि दी गई है। जोरदार तालियां इन सब एथलीट्स के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदया का, और तमाम मुख्य अतिथियों का मंच पर इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए। और आप सबसे निवेदन है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं निवेदन करता हूं, हॉकी इंडिया में हमारे जो टीम के कैप्टन हैं रानी रामपाल और गोलकीपर हैं सविता पुनिया जी, वो माननीय गवर्नर महोदया को स्मृति चिन्ह भेंट करने वाली हैं। श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को रानी रामपाल, सविता पुनिया, भारतीय हॉकी टीम की तरफ से, आप सबकी तरफ से, भारत की तरफ से श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी रानी रामपाल। बहुत बहुत स्वागत रानी जी का, और जोरदार तालियां गवर्नर महोदया के लिए। और इसके बाद हमारे हॉकी कैप्टन, पुरुष हॉकी कैप्टन मनप्रीत सिंह और गोलकीपर PR श्रीजेश, प्लीज तैयार रहिए। भाई यूपी सरकार ने इतना सम्मान किया है, तो खिलाड़ियों की तरफ से भी ये धन्यवाद ज्ञापन दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार को। तो मनप्रीत सिंह हमारी पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन और सबसे सीनियर प्लेयर PR श्रीजेश दौड़ के आ गए हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को हॉकी स्टिक और ऑटोग्राफ वाली टी-शर्ट भेंट करने वाले हैं। जोरदार तालियां। ये बहुत कीमती गिफ्ट हैं, हर कोई इन गिफ्ट्स को सजा के रखता है अपने घर, क्योंकि ये ओलंपिक मेडलिस्ट की तरफ से दिया गया गिफ्ट है। गवर्नर को लड़कियों ने देना, लड़कों ने भी गवर्नर को देना। अच्छा ये, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आइए आप देंगे। अब मैं अनुरोध करता हूं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा साहब से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को और गवर्नर मैम को भी वो भी सम्मानित करें। डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा साहब। दोस्तों, जब से हॉकी इंडिया अस्तित्व में आई है, भारत में हॉकी उत्थान कर रही है दिन ब दिन, वर्ष दर वर्ष, और वो सारा का सारा काम डॉक्टर बत्रा साहब के इनकी सरपरस्ती में हुआ है। चाहे हॉकी इंडिया लीग के वो 5 सीजन हो, चाहे विदेशी कोचेस का आना हो, साइंटिफिक एडवाइजर्स का आना हो, एनालिटिकल्स का आना हो, डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा साहब सम्मान कर रहे हैं। महामहिम राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का, और साथ में आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत तालियों के साथ, गर्जना के साथ स्वागत कीजिए और धन्यवाद दीजिए आपके मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल महोदया को और डॉक्टर बत्रा साहब को। और अब विनम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से कि आप सबको, हम सबको, और उनको मैंने बुला लिया, आशीर्वचनों से प्रेरित करें, आशीर्वाद दें।
माता की, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, उत्तर प्रदेश कुंभ की धरती है। प्रयागराज कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन की पवित्र स्थली है और आज ये हम सब का सौभाग्य है कि प्रयागराज कुंभ की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए हम सब प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खेल महाकुंभ में अपनी खेल प्रतिभाओं का सम्मान समारोह में यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश की हमारी माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, वित्त और संसदीय कार्य के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, खेल मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ और अध्यक्ष हॉकी संघ श्री नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी, अध्यक्ष कुश्ती संघ माननीय सांसद श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी, और आज के इस खेल महाकुंभ में जिन खेल प्रतिभाओं को सम्मानित करके उत्तर प्रदेश के सभी युवा खिलाड़ी अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं, ऐसे एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त टोक्यो ओलंपिक में जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया श्री नीरज चोपड़ा, भारोत्तोलक में रजत पदक प्राप्त करने वाले श्री रवि कुमार दहिया, बैडमिंटन में कांस्य पदक प्राप्त सुश्री पीवी सिंधु, बॉक्सिंग में सुश्री लवलीना, कुश्ती में श्री बजरंग पूनिया, पुरुष हॉकी कप्तान श्री मनप्रीत सिंह, महिला हॉकी टीम के कप्तान सुश्री रानी रामपाल, और कुश्ती में जिन्होंने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया श्री दीपक पूनिया। और आज के इस कार्यक्रम में पुरुष और हॉकी टीम के पुरुष और महिला हॉकी टीम के सभी सदस्यगण, उनके कोचेज, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के कोने कोने से उपस्थित खेल प्रतिभाएं और उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब की ओर से मैं टोक्यो ओलंपिक में भारत के इन पदक विजेता प्रतिभागी खिलाड़ियों को हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इन सभी प्रतिभाओं ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कोरोना महामारी के बीच में देश के लिए किया है और यह प्रदर्शन इस बात को प्रदर्शित करता है कि वास्तव में एक खिलाड़ी देश के लिए खेलता है। जब वह देश के लिए खेलता है तो उसके सामने देश के सिवाय और कुछ भी नहीं रहता है और इसीलिए वह कुछ अच्छा कर पाता है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा से आज हम सबको एक कार्यक्रम यहाँ पर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उन्होंने देश के हर नागरिक से कहा कि जीवन के किसी भी फील्ड में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उस प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए और उसको हर प्रकार से आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इस कोरोना महामारी के दौरान हमारी खेल प्रतिभाओं ने जो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास किया और देश के अब तक के ओलंपिक इतिहास में भारत को सर्वाधिक मेडल उपलब्ध कराने में जो योगदान दिया, आज उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार, विधानमंडल दल से हमारे सदस्यगण, माननीय सांसदगण और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 75 खिलाड़ी, युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के सदस्यगण आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से
अपने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने, उनका स्वागत करने, उनका सम्मान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर उन सभी का यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि भारत ने इस अवसर पर, हमारी टीम ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों में प्रतिभाग करते हुए 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य यानी कुल 7 पदक अब तक प्राप्त किए हैं। और उत्तर प्रदेश से भी 10 खिलाड़ियों ने अब तक के भारत के सबसे बड़े ओलंपिक दल के साथ प्रतिभाग किया, जिसमें वाराणसी से श्री ललित कुमार उपाध्याय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं और कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के इन्होंने सदस्य के रूप में कार्य किया है। सुश्री वंदना कटारिया टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम की सदस्य रही है, जिसने 4th स्थान प्राप्त किया है। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने अपने हैट्रिक के माध्यम से महिला स्फूर्ति का और देश के श्रेष्ठ प्रदर्शन का एक परिचय भी इस अवसर पर दिया है। मैं इस अवसर पर इन सभी अपने खिलाड़ियों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के जो खिलाड़ी ओलंपिक में पदक प्राप्त करते हैं, स्वर्ण पदक पर उन्हें 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़ रुपए और एकल टीम में एकल सदस्य के रूप में 2 करोड़ रुपए की राशि कांस्य पदक पर दिया जाता है। और टीम गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए पुरस्कार स्वरूप राज्य सरकार उन खिलाड़ियों को उपलब्ध कराती है। लेकिन भारत के खिलाड़ियों ने देश के लिए खेला है। हम सब एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभिन्न अंग हैं और इसलिए हम लोगों ने अपनी इस नैतिक जवाबदेही का परिचय देते हुए यह तय किया कि हम लोग स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले देश के किसी भी खिलाड़ी को हम लोग सम्मान स्वरूप 2 करोड़ रुपए, रजत पदक प्राप्त विजेता को 1.5 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करेंगे। और आज ये राशि यहाँ पर इन सभी खिलाड़ियों को प्रदान की गई। इसके तहत स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में इन्हें 2 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता रवि कुमार दहिया को कुश्ती में 1.5 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता सुश्री मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग को 1.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि आज यहां पर प्रदान की गई। कांस्य पदक विजेता सुश्री लवलीना बारगोहेन को बॉक्सिंग में 1 करोड़ रुपए, कांस्य पदक विजेता सुश्री पीवी सिंधु को बैडमिंटन में 1 करोड़ रुपए, कांस्य पदक विजेता श्री बजरंग पूनिया को कुश्ती में 1 करोड़ रुपए की इस सम्मान राशि यहां पर उपलब्ध कराई जा रही है। सुश्री मीराबाई चानू के प्रशिक्षक गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के निवासी श्री विजय शर्मा को 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि सम्मान स्वरूप इस अवसर पर प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि वे उनको प्रशिक्षक के रूप में उन्होंने कार्य किया है। मित्रों, 41 वर्षों के बाद भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने ओलंपिक्स में पदक प्राप्त किया है। कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष टीम के हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, सहायक स्टाफ को पुरस्कृत करने का भी निर्णय सरकार ने लिया और इसके तहत हॉकी टीम के 19 खिलाड़ियों को प्रति खिलाड़ी 1 करोड़ रुपए की राशि से सम्मानित किया गया है। टीम के मुख्य प्रशिक्षक को 25 लाख रुपए और टीम के प्रशिक्षक और सहायक स्टाफ को 10-10 लाख रुपए की राशि से भी यहां पर सम्मानित करने का कार्य यहां पर किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टोक्यो ओलंपिक में 4th स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय हॉकी टीम, महिला हॉकी टीम को भी सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। और इसके तहत भारतीय हॉकी महिला टीम की 19 खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की प्रति खिलाड़ी की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। टीम के प्रशिक्षक एवं सहायक स्टाफ को भी 10-10 लाख रुपए प्रति सदस्य उन्हें यहां पर प्रदान किया गया है। टोक्यो ओलंपिक गेम्स में एकल वर्ग में 4थे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत श्री दीपक पुनिया कुश्ती को 50 लाख,
तथा सुश्री अदिति अशोक को गोल्फ में 50 लाख रुपए की राशि से यह सम्मान यहां पर प्रदान किया गया है। टोक्यो ओलंपिक गेम्स में प्रतिभाग करने वाली उत्तर प्रदेश के 10 खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए प्रति खिलाड़ी की दर से पुरस्कार प्रदान किए जाने का भी सम्मान दिया गया है। इस प्रकार से यह उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपने इन सभी भारत माता के इन सभी प्रतिभागियों को सम्मान यहां पर आज प्रदान किया गया है। आदरणीय राज्यपाल महोदय के आशीर्वाद से, उनके संरक्षण में यह कार्यक्रम यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस भव्य आयोजन के माध्यम से आप सभी खिलाड़ियों के बीच में यह आयोजन हम लोग यहां पर संपन्न करने जा रहे हैं। मुझे इस अवसर पर बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के अंदर खेल प्रतिस्पर्धा को तेज करने के लिए और खेलो इंडिया खेलों के तहत उत्तर प्रदेश को देश के अंदर अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और इसके तहत अब तक प्रदेश में 71 स्टेडियम, 2 मिनी स्टेडियम, 68 बहुउद्देशीय हॉल, 38 तरणताल, 11 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, 2 फ्लड लाइट सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, 25 अत्याधुनिक जिम उपकरण, 6 शूटिंग रेंज, 11 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, 11 कुश्ती हॉल आदि का भी निर्माण उत्तर प्रदेश के अंदर किया जा चुका है। 16 खेलों के लिए 19 जनपदों में 44 छात्रावास उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हो रहे हैं। आवासीय क्रीड़ा छात्रावास के खिलाड़ियों को अब तक 250 रुपये प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से भोजन, गहन प्रशिक्षण, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, किट आदि की भी निःशुल्क व्यवस्था वहां पर प्रदान किया जाता है। वर्तमान समय में प्रदेश के 3 स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, गोरखपुर एवं इटावा में संचालित किए जा रहे हैं, जहां पर ये सभी सुविधाएं इसके अतिरिक्त निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के अंदर खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। वृद्ध, अशक्त एवं विपदाग्रस्त राज्य खिलाड़ियों को 4,000 रुपये प्रतिमाह, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 6,000 रुपये प्रतिमाह और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 10,000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता भी प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार व खेल क्षेत्र में पद्मश्री व पद्म भूषण से सम्मानित खिलाड़ियों को भी 20,000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मुझे विश्वास है कि इन खिलाड़ियों के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का किया गया है, उत्तर प्रदेश के हमारे सभी प्रतिभागी गण निश्चित ही आने वाले समय में सभी खिलाड़ी इससे प्रेरित होंगे, प्रोत्साहित होंगे, अपने खेल के स्किल को और अच्छा करने का कार्य करेंगे और उन्हें भी ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में न केवल भागीदार होने का बल्कि प्रदेश के लिए और देश के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ निर्णय लिए। एक, उत्तर प्रदेश के हर गांव में हम लोग एक खेल मैदान बनाएंगे और इस पर उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ कार्य प्रारंभ हुआ है। हर गांव में हम लोगों ने प्रदेश और केंद्र के वित्त आयोग के धनराशि से प्रदेश में ओपन जिम प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी निर्माण कार्य कर रहे हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, देश के सर्वश्रेष्ठ खेल रत्न पुरस्कार को देश के प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के सपूत और खेल हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा। और आज मुझे आप सबके सामने यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्थापित करेगी। मित्रों, इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार 2 खेलों को गोद लेगी, अगले 10 वर्षों तक उनका वित्त पोषण करेगी। इसमें से एक कुश्ती को और दूसरा हमारा खेल विभाग किसी एक ऐसे खेल को
जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश शासन की ओर से उन्हें आगामी 10 वर्षों तक पूरा वित्त पोषण खिलाड़ियों के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए और उन्हें हर प्रकार की प्रतिस्पर्धा में भागीदार बनने के लिए उपलब्ध करवाएंगे। और इसके लिए कुश्ती के अलावा अन्य खेलों में उत्तर प्रदेश सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में एक कुश्ती एकेडमी की भी स्थापना करेगी। कुश्ती फेडरेशन ने हम लोगों के सामने प्रस्ताव पहले भी रखा था और हमने इस पर कार्रवाई प्रारंभ की है। कुश्ती फेडरेशन के इस प्रस्ताव को राज्य सरकार ने अपनी सहमति दी है और हम लोग इसके लिए इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ रहे हैं। आज के इस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है कि आवासीय क्रीड़ा छात्रावास में स्पोर्ट्स कॉलेज में आवासित खिलाड़ियों के जो डाइट मनी है, इसको हम लोग बढ़ा करके भारतीय खेल प्राधिकरण की भांति अब 250 रुपये से बढ़ा करके 375 रुपये प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति प्रदान करने और पुलिस में भी डिप्टी एसपी का पद देने के लिए हम लोगों ने प्रदेश की ओर से अपनी एक सहमति दे दी है। इस पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। प्रदेश के अंदर 16 जनपदों में क्रीड़ा विभाग का अस्तित्व नहीं था। समस्त 75 जनपदों में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। खेल विभाग के अंतर्गत क्रीड़ा अधिकारी के 16 अतिरिक्त पद, उप क्रीड़ा अधिकारी के 100 अतिरिक्त पद व सहायक प्रशिक्षक के 150 अतिरिक्त पद की बढ़ोतरी करने का भी सरकार ने निर्णय लिया है। प्रत्येक जनपद में भी खेल प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रदेश के अंदर निर्णय लिए हैं और इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, विश्व चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दिए जाने वाले अनुदानों में हम लोग बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं या विश्व चैंपियनशिप में अनुदान की राशि अब तक 5 लाख थी, इसे बढ़ा करके 25 लाख किया जा रहा है। एशियन चैंपियनशिप में अनुदान की राशि 3 लाख से बढ़ा करके 15 लाख किया जा रहा है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप सब जूनियर में अनुदान की राशि 50,000 से बढ़ा करके 5 लाख किया जा रहा है। जूनियर चैंपियनशिप में अनुदान की राशि 50,000 से बढ़ा करके इसे 5 लाख किया जा रहा है। सीनियर चैंपियनशिप में अनुदान की राशि को 50,000 से बढ़ा करके 10 लाख किया जा रहा है और तीनों वर्गों की प्रतियोगिताओं को एक साथ होने पर अनुदान की राशि को 1,12,500 से बढ़ा करके 15 लाख इसको करने का निर्णय लिया गया है। अखिल भारतीय स्मारक प्रतियोगिता में अनुदान की राशि 50,000 से बढ़ा करके 1.5 लाख, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में अनुदान की राशि 10,000 से बढ़ा करके 50,000 करने का निर्णय भी प्रदेश सरकार ने लिया है। ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर खेल कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने और खेल प्रतिस्पर्धाओं को एक नया स्थान देने, सम्मान देने की दिशा से उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। और मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है कि आज यहाँ पर जो लोग हमारे देश के इन पदक वीरों का सम्मान देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर स्थापित इकाना का यह अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, यहाँ पर 10,000 से अधिक उत्तर प्रदेश के खेल के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में कार्य वहां पर अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ी हैं। अलग अलग जनपदों में भी ये कार्यक्रम हम लोगों ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर निर्णय लिया है कि इन सभी खिलाड़ियों को अलग अलग जनपदों में भी हम 75 खिलाड़ियों को सम्मानित करने का निर्णय लेंगे। और आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से जिन सभी खिलाड़ियों को, खासतौर पर जिन्हें आज यहां पर सम्मानित किया गया है, टोक्यो ओलंपिक गेम्स में
पदक विजेता और प्रतिभाग करने वाले इन सभी खिलाड़ियों को श्री नीरज चोपड़ा, श्री रवि कुमार दहिया, सुश्री पीवी सिंधु, सुश्री लवलीना, श्री बजरंग पुनिया, श्री मनप्रीत सिंह, सुश्री रानी रामपाल, श्री दीपक पुनिया और पुरुष और महिला हॉकी टीम के साथ साथ अन्य जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं जिन्हें आज यहां पर सम्मानित किया गया है, इन सब का एक बार फिर से मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की ओर से उन्हें हृदय से उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने देश के लिए खेला है और इसीलिए देश का हर नागरिक उनके अभिनंदन के उतावला है। आज का यह खेल महाकुंभ इस बात का गवाह बन रहा है। मैं उस अवसर पर इन सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार। भैया, आपके उत्तर प्रदेश ने भारत के तमाम चैंपियंस को लगभग 42 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो चाहे भारत के किसी भी हिस्से से हो। तो जोरदार तालियां एक बार सीएम साहब के लिए और आपकी अपनी सरकार के लिए। और अब मेरा विनम्र निवेदन है महामहिम राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी से कि कृपया